एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स पे हम बात करेंगे। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप किसी भी राशि के हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं वो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। चैरियट, वाओ, फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव है। आपके जो पर्सन है उन्होंने कोई मेजर डिसीजन लिया है। आई डोंट नो वो डिसीजन क्या है, बट आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपकी तरफ आना है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, अभी ये एक्शन नहीं दिखा है, मतलब इन्होंने अभी डिसाइड ही किया है। अभी ये पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, रेडी नहीं है कि बस अभी चल पड़े, नहीं। इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। घोड़े पे सवार हो चुके हैं लेकिन अभी घोड़ों को रेस नहीं दी है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने अभी कुछ डिसीज़न लिए हैं। इनको जैसे कोई ट्रुथ पता चला है अभी, जैसे इनकी मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। इनका 7th चक्रा एक्टिव हुआ है। इनको कुछ सच्चाई इनके सामने आई है। जैसे क्राउन चक्रा एक्टिव है, जैसे यूनिवर्स ने इनको कुछ एक ट्रुथ दिखाया है। अभी कोई सच इनके सामने आया है और जिसकी वजह से एक क्लैरिटी इनको मिली है इस कनेक्शन में। अगर अभी तक ये कंफ्यूज थे तो वो क्लैरिटी अभी इनको रिसीव हुई है इस कनेक्शन में। और अभी आपकी जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। सो कांग्रेट्स, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। आपकी पर्सन ने, चलो अकल तो आई, कम से कम क्लैरिटी तो मिली कि इनको क्या करना है। अदरवाइज कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहते तो पता नहीं कब तक उस एनर्जी में रहते। और इन पास्ट रहे भी होंगे, बाकी की रीडिंग्स में, पास्ट में जो रीडिंग की उनमें ज़्यादातर कंफ्यूज है। चलो कोई डिसीजन तो लिया। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर। डेफिनेटली गाइस, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये वो सच आपको बताना चाहते हैं जो सच इनको पता लगा है। अभी मैंने आपको बोला ना, क्राउन चक्रा, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशन है, ये एक क्लैरिटी है। ये एक इस कनेक्शन में एक ऐसी क्लैरिटी जो बहुत रिक्वायर्ड थी, ठीक है। कोई ऐसा सच जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, कोई भी सच नहीं। हो सकता है ये रियलाइजेशन हो सकता है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है अभी इनको इस जर्नी के बारे में पता चला हो सकता है कि आपकी कनेक्शन को इन्होंने अभी जो बहुत लाइटली लेते आ रहे थे, अभी ये सीरियस हो गए इस कनेक्शन को लेके। सो हो सकता है वो बातें आपसे शेयर करना चाहते हो कि इन्होंने कैसा फील किया और इनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेके, और ये आपके साथ नहीं रह पाएंगे। सो ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे न्यू स्टार्ट भी डेफिनेटली है। कम्युनिकेशन आ रहा है, सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, आपके पार्टनर सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देंगे किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो। किंग ऑफ अर्थ, ओके, इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। किंग ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ अर्थ, दो कार्ड निकले हैं, मैं यही लूँगी दोनों के दोनों। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके 9 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, मुझे क्या बताऊँ, यकीन नहीं हो रहा। एक बार और मेरे को क्लैरिटी चाहिए। मुझे सच में यही बात है जी कि सच में एक बार और। अच्छा, मैं दूसरी डेक यूज़ करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। वाओ 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 गाइस, लिटरली वाओ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के।
मुझे इसको मैंने सिर्फ कंफर्मेशन ली है, अदरवाइज मुझे वाइब आ गई थी। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पता है क्यों? अभी मैंने इसको क्लैरिफाई किया, तो आप सुनिए। ये हार्ट ब्रेक हुआ इनका, थर्ड पार्टी ने इनको हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावे में, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी किसी और इंसान को, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, और अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया। अगर आपके दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, कोई भी एक ऐसा पर्सन या इनका करियर भी हो सकता है, तो आप दोनों के बीच, आप दोनों को जैसे मिलने नहीं दे रहा था यहाँ पे। फिर मैंने बोला मेरे को दूसरी डेक यूज़ करने दो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। तो मैंने इसको क्लैरिफाई किया। आप देखो, दी हेरोपेंट, आपके जो पर्सन हैं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। कांग्रेट्स अगेन। यहाँ पे स्टार्टिंग ही पॉजिटिव एनर्जी से हुई है। इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, आपके पर्सन आपको वो देना चाहते हैं जिसका आप वेट कर रहे हो। दिस स्टार गाइस, मैं क्या बोलूँ, इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। वाओ, सी क्वीन ऑफ फायर, वाओ। आप इस एनर्जी में हो, दैट्स वाई आपके पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। आप स्टार की पोजीशन पे हो, ओके। आपके जो पर्सन है ना, ऐसे ही थोड़ी कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, नहीं, आपने इनकी बैंड बजाई है। डेफिनेटली आपने अपने पर्सन को मजबूर किया है कमिटमेंट के लिए। आपने अपने पर्सन को मजबूर किया कि वो इस कनेक्शन में क्लैरिटी दें, आपको इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी दें, और आप इस एनर्जी में आए। सही, आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हैं। आप ऐसे एनर्जी में हैं जहां आपने खुद को चूज़ किया। आप ऐसे एनर्जी में हैं जहां आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया, आपने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया। अभी आपने, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आपने इनको गुस्से में बोल दिया कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है तुम्हें थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी पार्टी में जाना है जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, ठीक है, और ऑप्शंस मेरे पास भी हैं। सो हो सकता है भले ही आपने ऑप्शंस बाकी के एक्सप्लोर नहीं किए हों, बट आपने इनको ऐसी वाइब दे दी जहाँ पे आप ऐसे पर्सन, मतलब आपने सडनली अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया। एक ऐसा पर्सन जो इनका वेट कर रहे थे, जो इनके एक मैसेज का वेट करते थे कि बस हफ्ते में एक मैसेज आ जाए वो भी काफ़ी है, दिन में एक मैसेज आ जाए वो भी काफ़ी है, मतलब ऐसे पर्सन हुआ करते थे जो इस पर डिपेंड हुआ करते थे, इस इंसान पे। बट अभी आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद को इम्प्रूव किया, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आया, आपने अपने ऑरा को क्लेम किया। आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है, एट प्रेजेंट टाइम आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप यही इंसान नहीं, आप और भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। मैं इस चीज़ से डिनाई ही नहीं कर सकती कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, नहीं, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहे तो उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। सो ब्यूटीफुल, आपको इसी एनर्जी में रहना है। आपने सेल्फ लव सीख लिया है बेसिकली। आपने वो चीज़ सीखी है जो एक जर्नी में, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं करूँगी, एक इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है, वो आपने सीख लिया है। आपने खुद को प्रायोरिटी दी है। आप इस इंसान को, मुझे नहीं पता सेकंड पे रख रहे हो, थर्ड पे रख रहे हो, और 10th पे रख रहे हो, किसी पे, लेकिन आपने खुद को चूज़ किया है। आप नंबर 1 पे खुद को रख रहे हो, टॉप पे आप खुद को रख रहे हो। एक वक्त था जब ये इंसान आपके लिए बहुत मैटर करता था, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आपको कमिट कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो जाओ, मेरे पास भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फैमिली पता नहीं क्यों निकला, अदरवाइज़ मैं लाइफ बोल रही थी। मेरी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिस पे मुझे ध्यान देना है। सो हो सकता है आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, इसीलिए ये फैमिली वर्ड मेरे मुंह से निकला। या हो सकता है कि अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, आपको नहीं, तो आपने इनको बोल दिया चलो ठीक है अपनी फैमिली को चूज़ करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ या बैठा हूँ। और इस वजह से जब आप इस एनर्जी में आए, इस वजह से अभी आपके पर्सन आपको एक स्टार देख रहे हैं कि ऐसा इंसान, देखो स्टार नहीं होता जिसको हम दूर से देखते हैं, जिसको हम पा नहीं सकते। तो ऐसी एनर्जी आपने इस इंसान को दी है। एट प्रेजेंट टाइम आपके पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि आप कैसे भी करके आप इस इंसान को मिल जाओ।
जैसे इनके लिए अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक चैलेंज बन गए हो इनके। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है एट प्रेजेंट टाइम। आप इजीली इनकी बातों में नहीं आने वाले, आप इजीली, क्योंकि अभी आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, ठीक है। आप वो पर्सन नहीं रहे जिसको इजीली इमोशनली फूल बना सके, आप वो पर्सन नहीं रहे जिसको ये इंसान जब चाहे अपने सेल्फिश बिहेव की वजह से, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से सिर्फ यूज़ किया, अपना फ़ायदा उठाया और फिर किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और को प्रायोरिटी दे दिया, क्या बताऊँ। तो अभी आप उन पर्सन में से नहीं हो, अभी आपने खुद को चूज़ किया है। अगर ये आपको कमिट करते हैं, अगर ये आपको प्रॉपर डिसीजन देते हैं, अगर आपको क्लैरिटी देते हैं, अगर आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं इस कनेक्शन में, तो ही आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आपने मूव ऑन कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने एकदम से मूव ऑन कर लिया, अदरवाइज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, लेकिन आपने इस पर्सन को ऐसी एनर्जी दे दी है। और आप, हो सकता है ये सिर्फ आप इनकी एनर्जी चेक करने के लिए रीडिंग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान पर डिपेंड हो। आपके अंदर बहुत से चेंजमेंट आए, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। अभी आप एक स्टार की पोजीशन पे हो, आप इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट टाइम एज अ स्टार हो, ठीक है। आपको एज अ स्टार देख रहे हैं आपके पर्सन। वाव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। अभी देखते जाइए, अभी आपके पर्सन आपको वो सब देंगे जो आपने कभी डिज़ायर रखी थी इस कनेक्शन में, बट आपको पेशेंस रखना है। ऐसे समझो बहुत करीब आ गए हो आप अपने गोल के, आप इस जर्नी के एंड तक पहुंच चुके हो। अभी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसी एनर्जी में रहना है, आपको पिघलना बिल्कुल नहीं है। अगर ये आ गए तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ जाओ या फिर इस एनर्जी में आ जाओ। देखो आप बहुत सैड वाली, एक सेकेंड में आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। देखो, सैड, अलोननेस नहीं, अकेला नहीं पढ़ना आपको, आप खुद में कंप्लीट हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। दिख गया वैसे तो नेक्स्ट एक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद, ये अपने आप निकलता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। वाओ, एस ऑफ कप्स गाइस, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ। सो आपको सिर्फ वेट करना है, आपको कोई इनिशिएट नहीं लेना है, ठीक है। आप सिर्फ वेट करो डिवाइन टाइम का, राइट टाइम का। आपके पर्सन आ रहे हैं। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।